गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ेंगे पाठ 11 जो देखकर भी नहीं देखते। इस पाठ की लेखिका हैं हेलन केलर, जिनके बारे में लेखिका हेलन केलर के बारे में बताया गया है कि इनका जन्म जो है 1880 से 1968 अमेरिका अर्थात 1880 में इनका जन्म हुआ तथा निधन जो है 1968 में हुआ। तो एक ऐसा नाम है जो घोर अंधकार के बीच भी रोशनी देता रहा है। कल्पना करो कि जो ना सुन सकता हो ना देख सकता हो, फिर भी वह लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। अर्थात जो देख भी नहीं सकता सुन भी नहीं सकता, वो है लिखना पढ़ना और बोलना सीख ले। भरपूर आशा आकांक्षा के साथ जीवन जीने लगी। उसके योगदान दुनिया के लिए यादगार बन जाए। ऐसी थी हेलन केलर, जिनके बारे में अभी हम पाठ में पढ़ेंगे। जब वे 1.5 वर्ष की थी, बचपन की एक गंभीर बीमारी के कारण से उनके देखने और सुनने की शक्ति जाती रही। जन्म से ही वो नहीं थी। 1.5 वर्ष की उम्र में उन्हें एक गंभीर बीमारी हो गई थी, जिससे उनके देखने की शक्ति भी चली गई और सुनने की शक्ति। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। कॉलेज के दिनों में ही प्रकाशित अपनी आत्मकथा स्टोरी ऑफ अ लाइफ में वे लिखती हैं कि मुझे ये याद नहीं कि ऐसा कैसे हुआ, लेकिन ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म क्यों नहीं होती, सुबह क्यों नहीं आती। उनको याद ही नहीं है, क्योंकि काफ़ी छोटी थी वो, कि ऐसे कैसे हो गया कि वो सुन नहीं पाती थी, देख नहीं पाती थी। लेकिन उनको ऐसा लगता था कि रात कभी ख़त्म ही नहीं होती, सुबह नहीं आती। दुनिया की सभी भाषाओं में इस किताब के अनुवाद हुए हैं। इसके अलावा भी उनकी 10 पुस्तकें और सैकड़ों लेख प्रकाशित हुए हैं। उन्होंने दुनिया में भर में घूम घूम कर अपने जैसे लोगों के अधिकारों और विश्व शांति के लिए काम किया है। और हेलन केलर जो हैं वो भारत भी आई थी। तो बच्चों, ये पाठ बहुत ही अच्छा है, प्रेरणादायक है। तो देखो इसमें उन्होंने क्या कहा है। कभी कभी मैं अपने मित्रों की परीक्षा लेती हूँ, यह परखने के लिए कि वह क्या देखते हैं। हेलन केलर जो है अपने मित्रों की परीक्षा लेती है ना, कि वो क्या देखते हैं, क्या परखते हैं, परखने के लिए उनकी परीक्षा लेती है। लेकिन हाल ही में मेरी एक प्रिय मित्र जंगल की सैर करने के बाद वापस लौटी और मैंने उससे पूछा, आपने क्या क्या देखा। ठीक है, उनकी एक प्रिय मित्र जंगल से घूम कर आ रही थी और उससे पूछती हूँ कि आपने क्या क्या देखा, तो क्या कहती है, देखो कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब रहता है कुछ खास तो नहीं। उनका जवाब था, मुझे बहुत अचरज नहीं हुआ। इनको बहुत आश्चर्य नहीं होता, अचरज यानी आश्चर्य, क्योंकि मैं अब इस तरह के उत्तरों की आदी हो चुकी थी, क्योंकि लोगों से उनको ऐसा ही जवाब मिलता था। मेरा विश्वास है कि जिन लोगों की आंखें होती हैं वे बहुत कम देखते हैं। वो सोचती है जिनके पास आंखें हैं वे बहुत कम देखते हैं, अर्थात जिनके पास आंखें नहीं हैं वे बल्कि ज़्यादा देख लेते हैं अपनी मन की आँखों से, है ना। क्या यह संभव है कि भला कोई जंगल में घंटा भर घूमे और फिर भी कोई विशेष चीज़ ना दिखे। यह असंभव है कि नहीं। मुझे जिसे कुछ भी दिखाई नहीं देता, सैकड़ों रोचक चीज़ें मिल जाती हैं। वो कहती हैं कि मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई देता, लेकिन फिर भी मुझे बहुत ही रोचक चीज़, बहुत सारी दिलचस्प, रोचक यानी दिलचस्प चीज़ जो है मिल जाती हैं। कैसे मिल जाती हैं, जिन्हें मैं छूकर, अपने हाथों से छूकर पहचान लेती हूँ। मैं भोजपत्र के पेड़ों की चिकनी छाल और चीड़ की खुरदरी छाल को स्पर्श से पहचानती हूँ। ये भोजपत्र है, उसकी छाल को छूकर, पेड़ों की छाल को, चिकनी छाल को छूकर पहचान लेती है। चीड़ की खुरदरी छाल को है जो स्पर्श से छूकर पहचान लेती है। बसंत के दौरान मैं टहनियों में नई कलियां खोजती हूँ। मुझे फूलों की पंखुड़ियों की मखमली सतह छूने
और उनकी घुमावदार बनावट महसूस करने में जो है बहुत आनंद आता है ना। बसंत में जो है पंखुड़ियाँ जो है नरम नरम मुलायम होती हैं, जिसे छूने में इन्हें बहुत अच्छा लगता था, और वो घुमावदार बनावट जो उनकी होती है उसे छूकर महसूस करके बहुत अच्छा लगता था, आनंद मिलता था। इस दौरान मुझे प्रकृति के जादू का कुछ एहसास होता है कि प्रकृति में जादू है कैसा। कभी कभी जब मैं खुश नसीब होती हूँ तो टहनी पर हाथ रखते ही किसी चिड़िया के मधुर स्वर कानों में गूंजने लगते हैं। जब वे बहुत खुश नसीब होती, भाग्यशाली, खुश नसीब यानी भाग्यशाली, अच्छे भाग्य वाला है ना, तो होती है, तो उनकी किसी चिड़िया की मधुर स्वर जो है उनके कानों में गूंजने लगती है। अपनी उंगलियों के बीच झरने के पानी को बहते हुए महसूस कर मैं आनंदित हो उठती हूँ। झरने के पानी जो है उन्हें जो है छूकर अपनी उंगलियों के बीच जो बहते हैं तो बहुत खुश हो जाती है। मुझे चीड़ की फैली पत्तियाँ या घास का मैदान किसी भी महंगे कालीन से अधिक प्रिय है। चीड़ जो है पेड़, उसकी जो पत्तियाँ हैं है ना, वो कह रही है, और घास जो है वो उन्हें इतना प्रिय है कि किसी महंगी कालीन से भी ज़्यादा अच्छा लगता है। बदलते हुए मौसम का समा मेरे जीवन में एक नया रंग और खुशियाँ भर जाता है। मौसम जब बदलता है तो उन्हें यह एहसास होता है कि अब जो है बरसात की ऋतु में जैसे बरसात का एहसास होता है, वैसे ही उसके बाद लगता है कि अब ठंड आएगी। तो ये एहसास जो है, ठंड के बाद गर्मी की ऋतु आएगी, ये एहसास जो है उनके मन में खुशियाँ भर जाता है। तो कभी कभी मेरा दिल इन सब चीज़ों को देखने के लिए बहुत मचल उठता है, बेचैन हो उठता है। अगर मुझे इन चीज़ों को सिर्फ छूने भर से इतनी खुशी मिलती है, अर्थात इनके छूने से ही इन्हें इतनी खुशी मिलती है, तो उसकी सुंदरता देखकर तो मेरा मन मुग्ध ही हो जाएगा। ये सोचती हैं कि इनको छूने से ही है ना इतनी खुशी मिलती है, तो मन मुग्ध होना यानी प्रसन्न होना, मोहित हो जाएगा मेरा मन। परंतु जिन लोगों की आंखें हैं वे सचमुच बहुत कम देखते हैं। इस दुनिया के अलग अलग सुंदर रंग उनकी संवेदना को नहीं छूते। मनुष्य अपनी क्षमताओं की कभी कदर नहीं करता। उसके में क्या क्षमताएं हैं, योग्यता है, शक्ति है, उसकी कदर कभी नहीं करता। वह हमेशा उस चीज़ पर आस लगाए रहता है जो उसके पास नहीं रहती है ना, उसके पास जो है उसकी वो कदर नहीं करता। यह कितने दुख की बात है कि दृष्टि के आशीर्वाद को लोग एक साधारण सी चीज़ समझते हैं। दृष्टि के आशीर्वाद अर्थात हम देख सकते हैं, ये ईश्वर का बहुत बड़ा आशीर्वाद है हमारे लिए, लेकिन हम इसे क्या समझते हैं, सामान्य सी चीज़। जबकि इस नियामत से जिंदगी को खुशियों की इंद्रधनुषी रंगों से हरा भरा जा सकता है। क्योंकि जबकि इस नियामत से, नियामत यानी ईश्वर की ओर से दी गई जो है अच्छी वस्तुएं है ना, जिंदगी की यानी जीवन की इंद्रधनुषी यानी अनेक प्रकार के, हरा भरा करना यानी सुंदर करना, तो ईश्वर द्वारा प्रदत्त इस उपहार के द्वारा हम अपनी ज़िंदगी को कितना सुंदर बना सकते हैं। अनेक प्रकार से इंद्रधनुषी रंगों की तरह हम हरा भरा कर सकते हैं। तो ये पाठ था बच्चों जो हेलन केलर के बारे में है, जिनके पास ना वो सुन सकती थी ना बोल सकती थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपनी पढ़ाई को छोड़ा नहीं और लोगों के लिए एक मिसाल कायम की। तो हमें जो है हमको हमेशा ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि हमारे पास सब कुछ है, और हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अधिक से अधिक बहुत अच्छी ईमानदारी से अपना कार्य कर सकें। तो यहाँ पे जैसे उन्होंने जो है, मैं आपको लेखिका के बारे में बताया कि उन्होंने स्टोरी ऑफ अ लाइफ वो भी लिखा है ना, और घूम घूम कर वो अपने जैसे लोगों के लिए, के अधिकारों के लिए और विश्व शांति का काम वे करती हैं। तो ये आपका हेलन केलर वाला चैप्टर कंप्लीट हुआ बच्चों। इससे संबंधित क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज रही हूँ, ठीक है, और आप लोग ये याद करके रखिए बिल्कुल,
और सुंदर राइटिंग में लिखिए, क्योंकि आप लोग लिखते नहीं हैं, कॉपी सबकी कंप्लीट नहीं है। देखा है मैंने अभी कॉपी, लेकिन अब जो है अभी जितना नहीं किया कर लो, घर में बैठे बैठे पूरी कॉपियाँ कंप्लीट करके रखिए। थैंक यू।